ગાંધીનગરના મેયર મીરાબેન પટેલ, મારા સાથી સંસદ સદસ્ય શ્રી હસમુખભાઈ પટેલ, ગાંધીનગરના ધારાસભ્ય શ્રીમતી રીટાબેન પટેલ, દક્ષિણ ગાંધીનગરના ધારાસભ્ય શ્રી અલ્પેશજી ઠાકોર, કલેક્ટર ગાંધીનગર, કમિશનર ગાંધીનગર, ગાંધીનગર ભારતીય જનતા પાર્ટીના અધ્યક્ષ શ્રી આશીષભાઈ દવે અને આજે કોલવડામાં આટલી મોટી સંખ્યામાં ભેગા થયેલા સૌ ભાઈઓ બહેનો, આપ સૌને મારા પ્રણામ, રામ રામ, નમસ્કાર. મિત્રો, આજે ગાંધીનગર લોકસભા ક્ષેત્રમાં લગભગ 700 કરોડના કામો કેવળ ને કેવળ ગાંધીનગર વિધાનસભા, ગાંધીનગર દક્ષિણ વિધાનસભા અને માણસા વિધાનસભાના આજે એનું લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત થવા જઈ રહ્યું છે. હું ભૂપેન્દ્રભાઈનો હૃદયપૂર્વક આ વિસ્તારના સંસદ સભ્ય તરીકે, મારા સાથી સંસદ સભ્ય એચ.એસ. પટેલના વતીથી પણ અને મારા સૌ ધારાસભ્યો વતી હૃદયપૂર્વક ધન્યવાદ કરવા માંગુ છું કે જ્યારે કોઈ પણ કામ બતાવ્યું, ભૂપેન્દ્રભાઈએ એમને સટીક રીતે પૂરું કરવાનું કામ કર્યું છે. મિત્રો, આજે ગાંધીનગર મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા 200 કરોડની 30 પરિયોજનાઓ, એનું લોકાર્પણ, 353 કરોડની 38 પરિયોજનાઓ, એનું ખાતમુહૂર્ત, ઘોડાની 7 પરિયોજનાઓનું 108 કરોડની પરિયોજનાઓનું લોકાર્પણ અને ગાંધીનગર જિલ્લા પ્રશાસનની 7 પરિયોજના જે લગભગ 60 કરોડ રૂપિયાની છે, કુલ મળી 707 કરોડના કામો આજે અહીંયા જન સુવિધા માટે ચાલુ કરવાનો કાર્યક્રમ છે. અનેક પ્રકારના કામો, સીવરેજ પ્લાન્ટ, ટીએસપીએસ ઇલેક્ટ્રિકલ અને મિકેનિકલના કામો, નવી પાણીની લાઈનો, ગટર લાઈનો, સ્વાસ્થ્ય કેન્દ્ર, સોલાર પેનલ, વિદ્યાલય રોડ, તળાવ, ઝોનલ કાર્યાલય અને સરડવ, પીપરજ, ઉવારસદ, શેરથા, પુંડરાસણ, શાહપુર, લેકાવાડા અને આલમપુરમાં પણ ગટર લાઈન નાખવાના કામો અને પોસ્ટ વિભાગના કામો પણ આજે અહીંયા થયા છે. મિત્રો, નરેન્દ્રભાઈ મુખ્યમંત્રી હતા ત્યારથી જ સમગ્ર ગુજરાતમાં વિકાસનો યજ્ઞ ચાલુ થયો અને नरेंद्र जब से देश के प्रधानमंत्री बने तब से गुजरात की ही तर्ज पर पूरे देश के विकास का काम मोदी जी ने हाथ में लिया और हर क्षेत्र में आज भारत विकसित बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है. परंतु मित्रों, आज मैं एक और भी बात करने आया हूं. मोदी जी ने भारत को विकसित बनाने में तो कोई कसर नहीं छोड़ी. हर एक क्षेत्र में विकास के नए आयाम और नए रिकॉर्ड की सृजन हो रहा है. परंतु नरेंद्र भाई ने हमारे देश को सुरक्षित करने का काम भी हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया. 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उसके पहले सालों से आए दिन देश भर में आतंकी हमले होते थे. पाकिस्तान से आतंकवादी आते थे और हमारे जवानों को, हमारी जनता को मारकर चले जाते थे.
बम धमाके करते थे, कई प्रकार के षड्यंत्र करते थे, मगर कोई जवाब नहीं दिया जाता था। नरेंद्र मोदी जी ने जब से शपथ ली तब से 3 बड़े हमले हुए। पहला हमला उरी में हुआ, दूसरा हमला पुलवामा में हुआ और तीसरा हमला अभी अभी पहलगांव में करने का दुस्साहस पाकिस्तान प्रेरित आतंकवादियों ने किया। मगर मित्रों, मोदी जी ने हर हमले का जवाब इतनी मक्कमता से दिया है कि आज पूरी दुनिया आश्चर्यचकित होकर देख रही है और पाकिस्तान भयभीत होकर उसका अनुभव कर रहा है। जब उरी में हमला हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक कर एक प्रतीकात्मक जवाब दिया गया। पुलवामा में हमला हुआ, एयर स्ट्राइक कर चेतावनी दी गई, मगर ये सुधरे नहीं। पहलगांव में हमला किया, इस बार ऑपरेशन सिंदूर से उनके हेडक्वार्टर्स को नेस्त नाबूद कर रख दिया। और दुनिया भर के सुरक्षा से जुड़े हुए पंडित ऑपरेशन सिंदूर का जब एनालिसिस करने लगते हैं तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। मित्रों, आज मैं बड़े गर्व से कहने आया हूं, पहलगांव के हमले का बदला जैसे मोहम्मद और लश्कर-ए तोयबा के हेडक्वार्टर को जमीन दोस्त कर मिट्टी में मिला कर लिया गया। पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हमारे नागरिकों पर, हमारे यात्रियों पर, निहत्थे लोगों का धर्म पूछकर, परिवारों के सामने, बच्चों के सामने कायराना हत्या की, नृशंस हत्या की। और भारत ने जवाब तो जरूर दिया, मगर जवाब भी भारत के संस्कार के हिसाब से दिया। हमने जैसे मोहम्मद और लश्कर-ए तोयबा के हेडक्वार्टर उड़ा दिए और 9 ऐसे ठिकाने जहां आतंकवादी तैयार किए जाते थे, ट्रेन किए जाते थे, हथियार छिपाए जाते थे, भारत में घुसाने का कैंप बना था, उसको ध्वस्त करने का काम भारत की वीर सेना ने किया। और पीओके में मुजफ्फराबाद, कोटली, भावलपुर, मुरीद के पाकिस्तान की सीमा में 100 किलोमीटर अंदर जाकर हमारी सेना ने आतंकवादियों को जवाब देने का काम किया है। 100 किलोमीटर अंदर कई सारे अंतर्राष्ट्रीय भारत माता की મારી સાથે પ્રચંડ અવાજથી બોલીએ, ભારત માતા की। મંચ પર ઉપસ્થિત ગુજરાત રાજ્યના લોકપ્રિય મુખ્યમંત્રી શ્રીમાન ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ, ગુજરાતના ગૃહમંત્રી અને ગાંધીનગરના પ્રભારી મંત્રી भाई हर्ष संघवी जी, गांधीनगर मेयर मीराबेन पटेल, मारा साथी संसद सदस्य श्री हसमुख भाई पटेल, गांधीनगर धारासभ्य श्रीमती रीटाबेन पटेल, दक्षिण गांधीनगर धारासभ्य श्री अल्पेश जी ठाकुर, कलेक्टर गांधीनगर, कमिश्नर गांधीनगर, गांधीनगर भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष श्री आशीष भाई दवे अने आजे कोलवड़ा में आटली मोटी संख्या में
ભેગા થયેલા સૌ ભાઈઓ બહેનો, આપ સૌને મારા પ્રણામ, રામ રામ, નમસ્કાર. મિત્રો, આજે ગાંધીનગર લોકસભા ક્ષેત્રમાં લગભગ 700 કરોડના કામો કેવળ ને કેવળ ગાંધીનગર વિધાનસભા, ગાંધીનગર દક્ષિણ વિધાનસભા અને માણસા વિધાનસભાના આજે એનું લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત થવા જઈ રહ્યું છે. હું ભૂપેન્દ્રભાઈનો હૃદયપૂર્વક આ વિસ્તારના સંસદ સભ્ય તરીકે, મારા સાથી સંસદ સભ્ય એચ.એસ. પટેલના વતીથી પણ અને મારા સૌ ધારાસભ્યો વતી હૃદયપૂર્વક ધન્યવાદ કરવા માંગુ છું કે જ્યારે કોઈ પણ કામ બતાવ્યું, ભૂપેન્દ્રભાઈએ એમને સટીક રીતે પૂરું કરવાનું કામ કર્યું છે. મિત્રો, આજે ગાંધીનગર મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા 200 કરોડની 30 પરિયોજનાઓ, એનું લોકાર્પણ, 353 કરોડની 38 પરિયોજનાઓ, એનું ખાતમુહૂર્ત, ઘોડાની 7 પરિયોજનાઓનું 108 કરોડની પરિયોજનાઓનું લોકાર્પણ અને ગાંધીનગર જિલ્લા પ્રશાસનની 7 પરિયોજના જે લગભગ 60 કરોડ રૂપિયાની છે, કુલ મળી 707 કરોડના કામો આજે અહીંયા જન સુવિધા માટે ચાલુ કરવાનો કાર્યક્રમ છે. અનેક પ્રકારના કામો, સીવરેજ પ્લાન્ટ, ટીએસપીએસ ઇલેક્ટ્રિકલ અને મિકેનિકલના કામો, નવી પાણીની લાઈનો, ગટર લાઈનો, સ્વાસ્થ્ય કેન્દ્ર, સોલાર પેનલ, વિદ્યાલય રોડ, તળાવ, ઝોનલ કાર્યાલય અને સરડવ, પીપરજ, ઉવારસદ, શેરથા, પુંડરાસણ, શાહપુર, લેકાવાડા અને આલમપુરમાં પણ ગટર લાઈન નાખવાના કામો અને પોસ્ટ વિભાગના કામો પણ આજે અહીંયા થયા છે. મિત્રો, નરેન્દ્રભાઈ મુખ્યમંત્રી હતા ત્યારથી જ સમગ્ર ગુજરાતમાં વિકાસનો યજ્ઞ ચાલુ થયો અને नरेंद्र जब से देश के प्रधानमंत्री बने तब से गुजरात की ही तर्ज पर पूरे देश के विकास का काम मोदी जी ने हाथ में लिया और हर क्षेत्र में आज भारत विकसित बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है. परंतु मित्रों, आज मैं एक और भी बात करने आया हूं. मोदी जी ने भारत को विकसित बनाने में तो कोई कसर नहीं छोड़ी. हर एक क्षेत्र में विकास के नए आयाम और नए रिकॉर्ड की सृजन हो रहा है. परंतु नरेंद्र भाई ने हमारे देश को सुरक्षित करने का काम भी हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया. 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उसके पहले सालों से आए दिन देश भर में आतंकी हमले होते थे. पाकिस्तान से आतंकवादी आते थे और हमारे जवानों को, हमारी जनता को मारकर चले जाते थे, बम धमाके करते थे, कई प्रकार के षड्यंत्र करते थे, मगर कोई जवाब नहीं दिया जाता था. नरेंद्र मोदी जी ने जब से शपथ ली तब से 3 बड़े हमले हुए. पहला हमला उरी में हुआ, दूसरा हमला पुलवामा में हुआ और तीसरा हमला अभी पहलगांव में करने का दुस्साहस पाकिस्तान प्रेरित आतंकवादियों ने किया. मगर मित्रों, मोदी जी ने हर हमले का जवाब इतनी मक्कमता से दिया है
कि आज पूरी दुनिया आश्चर्यचकित होकर देख रही है और पाकिस्तान भयभीत होकर उसका अनुभव कर रहा है। जब उरी में हमला हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक कर एक प्रतीकात्मक जवाब दिया गया। पुलवामा में हमला हुआ, एयर स्ट्राइक कर चेतावनी दी गई, मगर ये सुधरे नहीं। पहलगांव में हमला किया, इस बार ऑपरेशन सिंदूर से उनके हेडक्वार्टर्स को नेस्त नाबूद कर रख दिया। और दुनिया भर के सुरक्षा से जुड़े हुए पंडित ऑपरेशन सिंदूर का जब एनालिसिस करने लगते हैं तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। मित्रों, आज मैं बड़े गर्व से कहने आया हूं, पहलगांव के हमले का बदला जैसे मोहम्मद और लश्कर-ए तोयबा के हेडक्वार्टर को जमीन दोस्त कर मिट्टी में मिलाकर लिया गया। पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हमारे नागरिकों पर, हमारे यात्रियों पर, निहत्थे लोगों का धर्म पूछकर, परिवारों के सामने, बच्चों के सामने कायराना हत्या की, नृशंस हत्या की। और भारत ने जवाब तो जरूर दिया, मगर जवाब भी भारत के संस्कार के हिसाब से दिया। हमने जैसे मोहम्मद और लश्कर-ए तोयबा के हेडक्वार्टर उड़ा दिए और 9 ऐसे ठिकाने जहां आतंकवादी तैयार किए जाते थे, ट्रेन किए जाते थे, हथियार छिपाए जाते थे, भारत में घुसाने का कैंप बना था, उसको ध्वस्त करने का काम भारत की वीर सेना ने किया। और पीओके में मुजफ्फराबाद, कोटली, भावलपुर, मुरीद के पाकिस्तान की सीमा में 100 किलोमीटर अंदर जाकर हमारी सेना ने आतंकवादियों को जवाब देने का काम किया है। 100 किलोमीटर अंदर कई सारे अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घटनाओं के सरगना सियालकोट कैंप और कई सारे कैंपों में छिपे बैठे थे, वो सबको हमारे बम के धमाकों की गूंज ने स्पष्ट संदेश भेजा है कि भारत की जनता के साथ अगर किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार किया गया, आतंकी घटना की गई, तो उसका जवाब दुगने जोश के साथ दिया जाएगा। और मित्रों, जब हमने सिर्फ आतंकी हमलों पर ही, आतंकी अड्डों पर ही हमला किया था, फिर भी 8 तारीख को पाकिस्तान की सेना ने हमारी निर्दोष जनता पर कच्छ से लेकर कश्मीर तक पूरी पश्चिमी सीमा पर हमला करने का दुस्साहस किया, मगर मोदी जी के समय में हमारी एयर डिफेंस सिस्टम इतनी परफेक्ट बन चुकी थी कि एक भी मिसाइल्स भारत की भूमि पर नहीं गिर पाया, एक भी ड्रोन उनका भारत की भूमि पर नहीं गिर पाया। 100 से ज्यादा दुर्दांत आतंकवादियों को समाप्त करने के बाद जब एक भी हमला भारत को नुकसान पहुंचाने के में सफल नहीं हुआ, पाकिस्तान की उन्हें भी सोचती ही थी। और 9 तारीख को हमने 15 जगह पर, ये भी उनके एयरबेस पर, उनकी जनता को कोई नुकसान नहीं किया। एयरबेस पर नूर खान एयरबेस, सरगोदा का स्थान, सुक्कुर एयरबेस, कराची में मलिर कैंट, कई जगहों पर 15 स्थानों पर
उनकी क्षमता को, वायु हमला करने की क्षमता को तहस नहस करने का काम भारत की सेना के वीर जवानों ने किया। और उसने बता दिया कि आप हमारी मिसाइल्सों को नहीं रोक सकते हो। मित्रों, और आज पूरा दुनिया के लोग जब इसका एनालिसिस कर रहे हैं, भारत की सेना के सामर्थ्य को आश्चर्यचकित और आनंदित होकर देख रहे हैं। और पहली बार आजादी के बाद भारत की सेना ने 100 किलोमीटर अंदर जाकर पाकिस्तानी कैंप्स, आतंकवादियों के कैंप्स को ध्वस्त करने का काम किया। और जो डराते थे कि हमारे पास एटम बम है, उनको लगता था उनकी धमकियों से डर जाएंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। हमारे वायुसेना, थल सेना, जल सेना, तीनों सेनाओं ने ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम किया। और मित्रों, आज पूरी दुनिया हमारी सेनाओं की मारक क्षमता की सटीकता, हमारी सेना के संयम और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति की बुरी बुरी प्रशंसा आज पूरी दुनिया कर दी है। और आज मैं इस मंच से तीनों सेना के जवानों को, भारत की जनता और विशेषकर मेरे गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र की जनता की ओर से मन पूर्वक सलाम करना चाहता हूं कि आपकी वीरता से हम सबका मस्तक गर्व से ऊंचा हुआ है। और हम सब के लिए एक और गर्व का विषय है कि गुजरात के ही सपूत, भारत माता के सपूत, गुजरात और पूरे देश की जनता इस विषय पर भी गर्व कर रही है कि एक ऐसा नेता भारत माता की कोख से जन्मा जिसने भारत माता के मस्तक को ऊंचा करने का काम किया, देश को सुरक्षित करने का काम किया। और भाइयों बहनों, जब तक दुनिया में मिलिट्री ऑपरेशंस की चर्चा होती रहेगी, ये ऑपरेशन सिंदूर की भी चर्चा होगी। और ऑपरेशन सिंदूर, इसका नामकरण स्वयं प्रधानमंत्री ने किया, जो हमारी माताओं बहनों के सम्मान में किया। सिंदूर का सम्मान ये भारत का संस्कार है। ये दुनिया के सभी लोगों को एक साथ समाचार देने का काम ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखने से ही हो गया। और वो सभी परिवारों को एक प्रकार से जो उनकी नुकसान हुआ उसकी तो भरपाई नहीं हो सकती, परंतु मोदी जी ने जो बिहार में वादा किया था, हम इसका बदला जरूर लेंगे, आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे, वो वादा उन्होंने जरूर पूरा कर दिया। मित्रों, फिर से एक बार मैं तीनों सेनाओं के जवान, इनके मुखिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पूरे गांधीनगर क्षेत्र की लोग जनता की ओर से ढेर ढेर सारी बधाई देना चाहता हूं कि आपके इस कदम से पूरा देश गर्वान्वित हुआ है। भाइयों बहनों, आज અહીંયા 707 કરોડના જે કામો થયા, હું તમારા લોકસભાના સભ્ય તરીકે હિસાબ આપવા આવ્યો છું। મારા લોકસભાના સભ્ય થયા પછી 6 વર્ષમાં લોકસભામાં કુલ 25,000 કરોડના કામો થયા છે। અને ગાંધીનગર ઉત્તર, રીટાબેન જરા આગળ આવો, તમે તાલી વગાડો રીટાબેન માટે, જોરથી તાલી વગાડો। રીટાબેનના નેતૃત્વમાં ગાંધીનગર ઉત્તર એકલામાં એક જ વિધાનસભામાં 4,260 કરોડ રૂપિયાના કામો। અને આ બધા કામો
તમે અમારા તાલુકા પંચાયતના સભ્યને આપો, સરપંચને આપો, જિલ્લા પંચાયતના સભ્યને આપો, ધારાસભ્યને આપો, મારા કાર્યાલયમાં મોકલાવો. હું તો શું કરું? હું તો તમારો ટપાલી બની એ કામો ભૂપેન્દ્રભાઈને મોકલાવું, ભૂપેન્દ્રભાઈને હર્ષભાઈ એને પૂરા કરવાનું કામ કરે. એટલા માટે ભારત સરકારે વિકાસ માટે જે ફંડ એલોટ કર્યું એના માટે દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સાહેબ અને ગાંધીનગર મતક્ષેત્ર માટે ગુજરાત સરકારે જે કામો કર્યા એના માટે હું ભૂપેન્દ્રભાઈનો હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું અને આપ સૌને વિશ્વાસ આપવા માંગુ છું કે આવનારા દિવસોમાં પણ વિકાસની આ ગતિ ચાલુ જ રહેશે અને સુરક્ષા ચક્ર જે નરેન્દ્ર મોદી સાહેબે બનાવ્યું છે એ પણ અભેદ રહેશે, એમાં કોઈએ શંકા રાખવાની જરૂર નથી. ફરી એકવાર મારી સાથે ભારત માતાની જય અને વંદે માતરમના જય ઘોષ કરી આપણી ત્રણેય સેનાઓના વડા અને સૌ વીર બહાદુર સૈનિકોને આપણે એમના સમર્થનમાં જોડાઈએ. બંને હાથ ઊંચા કરો, જરા બંને હાથ ઊંચા કરો, મુઠ્ઠી ભીંચી પ્રચંડ અવાજથી મારી સાથે બોલો, ભારત માતા કી